हम्म। ओम श्री गणेशाय नमः। परसों सक्तुमिव इस प्रतीक को लेकर के मैंने व्याख्या की थी और उसमें कुछ अंश छूट गया था। उसको कहे जो आगे दिन हम उसको पूरा कर देंगे, लेकिन उस अंश को कहने के लिए एक बार मैं मंत्र का अर्थ कह देता हूं, उसके बाद वहां चलेंगे। ठीक है? जी। तो सत्तुमिव तित उना पुनन्तो तत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैखां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। यह ऋग्वेद का मंत्र है, 10वें मंडल का। कहा गया है चाल चलनी जैसे सत्तू को चाल देती है, उससे भूसा आदि को निकाल देती है, उसी प्रकार जो वैयाकरण है वे वाणी को अपशब्दों से निकाल कर अलग कर देते हैं। और अत्रा सखायः सख्यानि जानते, और वो वैयाकरण को शब्द और अर्थ के बीच जो भेद है वो मिट जाता है, यानी अभेद हो जाता है। तब वह स्वयं शब्द ब्रह्म से साक्षात्कार करने लगता है। ऐसी परिस्थिति में वह सायुज्य को, सख्यानि माने सायुज्यानि, सायुज्य को प्राप्त करता है। कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं जो येषाम निहित येषाम अधिवाची भद्रा लक्ष्मी निहिता, इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी का अधिक रूप से वास हो जाता है। इनकी वाणी में अधिक रूप से कल्याणमयी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए वे अपनी वाणी से अपशब्दों को निकाल करके साधु शब्द बोलते हैं, जिसके द्वारा वो साधु शब्द के माध्यम से वह सायुज्य माने मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं। अब हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें सक्तु है, सक्तु को सत धातु से सिद्ध किया गया है, सत से चले। दूसरा धातु है कस धातु से भी सिद्ध किया गया है। कस धातु का अर्थ होता है गमन करना। तो कस धातु से कैसे सिद्ध होता है? तो कहते हैं जो पृखोदरादित्वात् सिद्ध होता है। तो पृखोदरादित्वात्, यह पृखोदर क्या है? तो इससे पहले भी मनीषिणा जो सिद्ध किए थे उसमें भी पृखोदरादित्वात् सिद्ध उसको किए थे। पृखोदरादित्वात् क्या है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखा जाए जो पृखोदरादीन यथोपदिष्टम सूत्र है, पाणिनि जब सूत्र बनाए उनका मूल उद्देश्य था जो शब्दों को सिद्ध करना। शब्दों को सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने सूत्रों में 6 विभाग किए। तो विधि सूत्र के और सूत्र जो हैं सो पोषक हैं। उसके बाद विधि सूत्र में भी सामान्य सूत्र बनाए, उनसे काम नहीं चला तो अपवाद सूत्र बनाए, फिर भी काम जब नहीं चला तो निपातन से शब्दों को सिद्ध किए, फिर भी ऐसा हुआ जो कुछ शब्द छूट गए, तो अब क्या करें? तो एक अलग रास्ता निकाल दिए, पृखोदरादीन यथोपदिष्टम। इसका मतलब क्या होता है?
तो आगे इसकी वृत्ति पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। पृथोदर प्रकरणानि शिष्टैर् यथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः, इसकी वृत्ति है। यानी पृथोदर प्रकरण में जितने शब्द आते हैं वे शिष्टों के द्वारा उच्चरित हैं। तो शिष्टों के द्वारा जैसे ही उच्चरित है वे शब्द वैसे ही सिद्ध माने जाएंगे। कहने का मतलब है जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो व्याकरण के जो नियम है उस नियम से सिद्ध होने में उनको दिक्कत होने लगी। तब जब दिक्कत होने लगी, लेकिन वे शब्द माने साधु संत आप लोगों के द्वारा उच्चरित हैं, तो उन शब्दों को कैसे अशुद्ध मान लिया जाए? तो उनको अशुद्ध नहीं माना जाए, वो जैसे ही बोले हैं उनको वैसे ही साधु शब्द माना जाए। उस साधु शब्द मानने के लिए तो कुछ तो रास्ता निकालने होंगे। उन्होंने रास्ता निकाला पृथोदरादीन यथोपदिष्टम, माने पृथोदरा प्रकरण में शिष्टों के द्वारा जैसे ही उच्चरित हैं शब्द हूबहू वे शब्द वैसे ही साधु माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? तो वहां पर एक कारिका दिए हुए है। कारिका को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। भवेद वर्णागमात् भंसः सिंहो वर्ण विपर्जयात् गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर वर्ण नाशात् पृषोदरम। इसको फिर से पढ़िए। भवेद वर्णागमात् ध्वंसः सिंहो वर्ण विपर्जयात् गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर वर्ण नाशात् पृषोदरम। इस पृषोदर प्रकरण में 4 प्रकार की बातें आती है। 4 प्रकार से उन शब्दों को सिद्ध किया गया है। क्या कैसे, कौन कौन है? तो एक है भवेद वर्णागमात् ध्वंसः। अब हंस शब्द की हम सिद्ध करते हैं, तब हंस शब्द को सिद्ध कैसे करेंगे? तो हंस धातु से, हस धातु से, हंस धातु नहीं हस धातु से हमको हंस बनाना है। अब यहाँ पर नुम जो हम करेंगे, नुम करने के लिए कोई सूत्र नहीं है जिससे हम नुम कर सके, क्योंकि नुम तब करेंगे तो इदित धातु होगा तब ये नुम होगा। तो यह तो इदित धातु है नहीं, तो नुम तो यहाँ होगा नहीं, लेकिन हमको बनाना तो है हंस। तो हंस बनाने के लिए यहाँ पर पृथोदरादित्वात् नुम का आगम होता है, और नुम में न बचता है, उसे अनुस्वार करके हम हंस बना लेते हैं। तो एक यह हुआ, माने वर्ण के आगम से ये हंस बनाया जाता है। दूसरा है वर्ण विपर्जया, वर्ण को हेर फेर करके आगे पीछे करके भी शब्द बनाया जाता है। तो कहते हैं कैसे? जैसे प्रसिद्ध शब्द है सिंह शब्द। सिंह शब्द जो है व्याकरण के सामान्य नियम से नहीं बनाए जा सकती हैं। वो बनते हैं कैसे? तो हिसी धातु है। हाँ, तो वो हिसी जो धातु है तो जी फिर से कहूँ ना, फिर तो नहीं सुन लो। अच्छा, सिंह जो हम बनाते हैं तो हिसी धातु से बनाते हैं। हिसी धातु जो है सो इकारांत धातु है। इकारांत धातु होने के चलते इदितो नुम धातु से नुम हो जाता है और नकार को अनुस्वार हो जाता है, तो हिंस बनता है। हिंस बनने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बनाना तो हमको है सिंह। तो यहाँ पर इस पृथोदरादि के प्रकरण में इस शब्द का पाठ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्ण का हम विपर्जय कर देते हैं। तो हिंस में जो सौ है वो पहले आ जाता है और ह बाद में चला जाता है। इस प्रकार वर्ण के विपर्जय से हम सिंह शब्द बनाते हैं।
तो यह सिंह जो शिष्टों के द्वारा जैसे उच्चरित है उसको हमने सिद्ध किया। यह प्रखोदरादि के द्वारा सिद्ध होता है, अन्य तरह से यह सिद्ध नहीं होता है। तीसरा उदाहरण है जो गूढ़ोत्मा वर्ण विकृते, वर्ण में विकार उत्पन्न करके भी शब्द की सिद्धि की जाती है। जैसे गूढ़ोत्मा, गूढ़ोत्मा का माने विग्रह क्या होता है? तो गूढ़ आत्मा जस्य, बहुब्री समास है, गूढ़ आत्मा जस्य। तो गूढ़ आत्मा जस्य इस विग्रह के बाद समास करने पर क्या होगा? तो गूढ़ आत्मा होगा। तो गूढ़ोत्मा कैसे होगा? तो गूढ़ आत्मा होगा। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे? तो कहते हैं जो पानी यदि आगे और रहता तब तो ठीक था, जो विसर्ग को के स्थान में जो र है, र को उ करके गुण करके हो जाता पर रूप करके, लेकिन यहाँ तो आ है, आ के परे विसर्ग को तो विसर्ग जो हुआ है रू के स्थान में, उस रू को हम उत वगैरह नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पाणिनि का कोई सूत्र नहीं है। तो गूढ़ोत्मा बनेगा कैसे? तो कहते हैं यहाँ पर आत्मा में जो आ है उस आ को यह वृकोदरादीन यथोपदिष्टम सूत्र से आ को उ बना दिया जाता है, आ के स्थान में उ हो जाता है। तो उ होने के चलते तो क्या हो गया? गूढ़ उत्मा हुआ। गूढ़ में विसर्ग को र उ करके हो गया गूढ़ो, उधर अति गूढ़ हो गया। नहीं, यहाँ कुछ गलती हो गई। आप माने इधर गूढ़ है उधर आत्मा है, समास करने के बाद आत्मा में गूढ़ और आत्मा में तो सवर्ण दीर्घ हो जाना चाहिए। तो सवर्ण दीर्घ यदि होगा तो गूढ़ात्मा हो जाएगा। तो गूढ़ात्मा, लेकिन हमको तो बनाना है गूढ़ोत्मा। तो यहाँ पर क्या होता है? आ को उ हो जाता है प्रखोदरादीन यथोपदिष्टम से। उ होने के चलते तो गूढ़ जोड़ उत्मा हुआ, गूढ़ जोड़ उत्मा आद गुणा से गुण करके गूढ़ोत्मा बन जाता है। तो गूढ़ आत्मा जस्य इस विग्रह में क्या बनता है? तो गूढ़ोत्मा। इस गूढ़ोत्मा को बनाने के लिए हमको वर्ण में विकार का उत्पन्न करना पड़ता है। तो वर्ण में विकार कैसे होता है? आत्मा का जो आ है उसे उ हो जाता है तो गूढ़ोत्मा बनता है। तो इस प्रकार वर्ण विकार के द्वारा भी शब्द को सिद्ध किया गया है इस प्रखोदरादीन यथोपदिष्टम सूत्र से। 3 उदाहरण। अब चौथा उदाहरण है वर्ण नाशात प्रशोधरम। वर्ण के नाश होने से भी शब्द सिद्ध होते हैं। जैसे प्रशोधरम, पृषत जोर उदरम बराबर प्रशोधरम। पृषत माने बिंदु, उस दिन कहे थे स्थूल प्रकृति माग्नि वारुणी में बिंदु, बिंदु वाले जो उदर है उसको पृषोदर कहा जाता है। तो पृषत जोर उदरम, इसमें तकार का जब तक लोप नहीं होगा तब तक वह पृष उदरम नहीं बनेगा। पृष उदरम यदि नहीं बनेगा तो गुण नहीं हो पाएगा, और गुण नहीं हो पाएगा तो पृषोदरम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पृषोदरादीन यथोपदिष्टम से पृषत उदरम में तो को लोप हो गया है, और लोप हो जाने से उसके बाद पृष उदरम हुआ, आद गुण से गुण करके पृषोदरम बनता है। इस प्रकार पृषोदरादीन यथोपदिष्टम सूत्र से ये 4 काम होते हैं। इन 4 कामों के दायरा में जितने शब्द आते हैं वो शब्द सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रखोदरादि प्रकरण में मनीषी शब्द आए हुए हैं,
वो जो वहां हम पढ़ाए थे, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा जे मनीषिणः, वो मनीषी जो पढ़ाए थे, मनीषी शब्द भी माने इसी ढंग से सिद्ध होता है। मनस में सौ का जो लोप होता है या पिहोदरादि प्रकरण के बल से ही। ठीक है। और यहाँ पर हमको कहने का क्या प्रयोजन है कि अभी जो हम सक्तु बना रहे थे तो कस धातु से सक्तु बनाए हैं, तो कस धातु में भी वही वर्ण विपर्जय किए हैं। कस में क को हम बाद में रखे हैं और स को हम पहले ले आए हैं, तो सिंहो वर्ण विपर्जयात, जैसे हम सिंह बनाए हैं उसी प्रकार हम सक्तु बनाए हैं कस धातु से। स को पहले लिए हैं और क को बाद में किए हैं, तो बना है सक। सक के बाद तुन प्रत्यय करके उणादि में सक्तु हम बनाए हैं। इस प्रकार आप लोग ऐसे शब्दों का निर्माण करें। इसलिए हमने यह पिशोदरादि प्रकरण के इस सूत्र को दिखा दिया है। ठीक है, कहीं संदेह तो नहीं है। अब है जो तितु शब्द उसमें आया हुआ है, वो तितु कैसे बनता है? तो कहते हैं तनु विस्तारे धातु है, उस धातु से तनोते ड उ सनवच्च, ये उणादि सूत्र है। इस सूत्र से ड प्रत्यय होता है और उ होता है, और उसको सनवद भाव करके माने सन प्रत्यय करके सनवद का मतलब होता है सन प्रत्यय करके नहीं, सन प्रत्यय में जो विधि की जाती है उस वो विधि करके माने तितु शब्द बनाया जाता है। माने वहां पर द्वित वगैरह होता है तो द्वित वगैरह करके तितु शब्द की निष्पत्ति होती है। अब अधिक उसकी व्याख्या करेंगे, उतना समय नहीं है, इसलिए संक्षेप में कह दिए हैं। तब अंतिम में इस सक्तुमिव तितुना यह जो मंत्र है, इसका अंतिम तत्व अब हम कह रहे हैं अयम भाव से। ध्यान दीजिए, अयम भाव से क्या कहा गया है? तो ये शास्त्रतः प्रकृति प्रत्यय विभागे न साधुन ज्ञात्वा शास्त्रार्थ ध्यानवंतो मानस ज्ञानेन वाचम असाधुभ्यः पृथक कृतवन्तः ते तज्ञान पूर्वक साधु शब्द प्रयोगे लब्धांत, लब्धांत में नो में हलन छूट गया है, लब्धांत करण शुद्धय अत्र जे अत्र य एक दुर्गो मार्गो ब्रह्म रूपः तत्रात्मना सह समानाख्यातय में आ छूट गया है, समानाख्यातय तक्त भेद भावना सख्यानि सायुज्यानि प्राप्नुवते। यह तो हम बाँच दिए हैं। अब अर्थ देखिए, ये कहते हैं जो ये शास्त्रतः जो विद्वान वैयाकरण शास्त्रतः माने शास्त्र सम्मत प्रकृति प्रत्यय विभागे न, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करके साधुन ज्ञात्वा साधु शब्दों को जान जाते हैं, साधु शब्दों को जान कर शास्त्रार्थ ध्यान बनता। वो साधु शब्दों को कैसे जानते हैं? तो शास्त्र के जो अर्थ हैं उस अर्थ को ध्यान करने वाले जो मनीषी हैं वे साधु शब्दों को जानकर मानस ज्ञानेन, अपनी बुद्धि से, मानस ज्ञानेन माने अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपने मानसिक ज्ञान से वाचम असाधुभ्य माने वाणी को असाधुभ्य माने अपशब्द से, असाधु माने अपशब्द, अपशब्द से पृथक कर लेते हैं। वे विद्वान, वे वैयाकरण तद ज्ञान पूर्वक
साधु शब्द प्रयोग लवधांत करण शुद्धया। वही व्याकरण जो है वो शब्द ज्ञान पूर्वक साधु शब्द के प्रयोग करने से, साधु शब्दों के प्रयोग करने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। साधु शब्द के प्रयोग करने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसे अंतःकरण शुद्ध वाले जो है उनके लिए जो यह दुर्ग मार्ग है, कठिन मार्ग है, जो ब्रह्म रूप है, उस ब्रह्म रूप माने शब्द ब्रह्म से उनको माने एक प्रत्यक्ष हो जाता है। माने अपनी आत्मा से उन शब्द ब्रह्म को एक रूप कर लेने के चलते माने उस शब्द ब्रह्म को आत्म प्रत्यक्ष कर लेने के चलते उनमें जो भेद भावना रहती है शब्द और अर्थ के बीच में, वे भेद भावना नष्ट हो जाती है, त्यक्त भेद भावना। अब उसके बाद सख्यानि सायुज्यानि प्राप्नुते, और जब उनकी भाव तक शब्द और अर्थ के बीच जो भेद भावना जब नष्ट हो जाती है, तब वो शब्द और अर्थ से उनको मित्रता हो जाती है। अब मित्रता होने के बाद वो शब्द ब्रह्म को देखने लगते हैं और उसके बाद सायुज्यानि प्राप्नुते, वे मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जतो ही एसाम वाची वेदाख्ये ब्रह्मणि जा भद्रा लक्ष्मी सर्वभाषक ब्रह्म रूपा सा अधिकम निहिता भवति। क्योंकि ऐसे जो व्याकरण है उनकी वाणी में वेदाख्य नाम के जो ब्रह्म है, वेद को ब्रह्म कहा गया है, इसलिए कहते हैं जो वेदाख्य नाम के जो ब्रह्म है उन ब्रह्म में, उनकी वाणी में यानी वेदाख्य नाम के ब्रह्म में भद्रा लक्ष्मी माने, भद्रा माने कल्याणमयी, लक्ष्मी माने सर्वभाषक ब्रह्म रूपा, जो सभी जगह भाषित होते हैं, इस प्रकार वो ब्रह्म रूप सा अधिकम निहिता भवति, वह अधिक रूप से उनमें वह भद्रा लक्ष्मी प्रकाश के रूप में पाई जाती है। और वहां से जो शब्द निकलता है उससे वो मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, इस पर सत्वमिव पर व्याख्यान समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं सारस्वती। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? जी गुरुजी, जी गुरुजी। कहीं कोई कष्ट नहीं है? जी नहीं। हाँ गुरुजी। हाँ, खूब निके रहो। हाँ, अब सारस्वतीम, हाँ सारस्वतीम, अब इस पर देखा जाए जाज्ञिका पठन्ति आहिता, जाज्ञिका पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वती मिष्टिं निर्वपेत् इति प्रायश्चित्तीया मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्। अब यह देखिए यहाँ पर आप जाज्ञिका पठन्ति माने, जाज्ञिका पठन्ति का मतलब हुआ यज्ञ के मध्य में पढ़े जाते हैं। यज्ञ का अर्थ यहाँ पर यज्ञ करने वाला ही केवल नहीं लिया जाएगा, यज्ञ के मध्य में पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं? तो आहिताग्नि अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वती मिष्टिम निर्वपेत। कहते हैं जो यज्ञ करने के अवसर पर अग्नि को प्रज्वलित करके और उसके बाद यदि यज्ञ करने वालों के द्वारा अपशब्द का प्रयोग यदि हो जाता है, गलती शब्द का यदि प्रयोग हो जाता है,
तब उस गलती शब्द के प्रयोग से वे प्रायश्चित्ती हो जाते हैं और उनकी प्रायश्चित्तीयता को नष्ट करना आवश्यक है। उसको नष्ट करने के लिए वो सरस्वती स्टीम निर्वपेत, सरस्वती देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको हवन अर्पित करना चाहिए। माने वो यज्ञ में अपशब्द के प्रयोग करने से वो प्रायश्चित्ती हो जाते हैं। उनको उसके संशोधन पहले ही कर लेना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। उनके संशोधन के लिए सरस्वती देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको हवन करना चाहिए। वही आगे कहते हैं जो प्रायश्चित्तिया माँ भूमा इत्यध्ययम व्याकरणम। हम लोग यज्ञ करने के समय में असाधु शब्द का उच्चारण नहीं करें। असाधु शब्द के उच्चारण करने से प्रायश्चित्ती हो जाएंगे। तो प्रायश्चित्ती हम लोग नहीं हो, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। व्याकरण के जो अध्ययन करते हैं सो यज्ञ के समय में अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर प्रदीप देखा जाए, प्रायश्चित्तिया अत्र भवार्थे वृद्धाच्छ, यहाँ पर भव अर्थ में छ प्रत्यय हुआ है वृद्धाच्छ से, तो प्रायश्चित्ते भवः प्रायश्चित्ता, प्रायश्चित्ते भवा प्रायश्चित्तिया। प्रायश्चित्त में क्या होता है? पाप का शोधन किया जाता है। इसलिए आगे कहते हैं कि प्रायश्चित्ताय पाप शोधनाय श्रुति स्मृति विहिताय कर्मणे हितास तन्निमित्तोत्पादना माँ भूमा इत्यर्थ। कहते हैं जब प्रायश्चित क्या है तो पाप का शोधन है। प्रायश्चित क्या है? तो पाप का शोधन है। वो अपशब्द बोलने से पापी हो गए, तो पापी होने का क्या होता है? तुमको पाप शोधन करना पड़ता है। पाप शोधन के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। वह प्रायश्चित पाप शोधन के लिए श्रुति स्मृति जो विहित जो कर्म है उनमें प्रायश्चित के हम भागी न बने। श्रुति स्मृति विहित जो कर्म है उनमें हम प्रायश्चित के भागी न बने, इसलिए हम लोगों को व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगे कुछ विवरण के रूप में दिए हैं, शब्द का विवरण। आहिताग्निरीति, आप देखिए यहाँ पर हो के बदला में प टाइप हो गया है, इसको शुद्ध कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। आहिताग्निरीति यज्ञ मध्य, आहिताग्नि का अर्थ होता है यज्ञ के मध्य में। यज्ञ के मध्य में वहां पर याज्ञी का अर्थ होता है याज्ञी, यज्ञ करने वाली, यज्ञ करने वाले पढ़ते हैं। आहिताग्नि का अर्थ होता है यज्ञ के मध्य में। ऊपर में जो हमने कहा था वहां पर कुछ भ्रम से कहा गया था, याज्ञी का पठंती का अर्थ होता है याज्ञी के लोग पढ़ते हैं, कि माने यज्ञ करने वाले पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? तो आहिताग्नि माने यज्ञ के मध्य में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो माने यज्ञ के मध्य में पढ़ते हैं जो आहिताग्नि अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तियाम सारस्वतीम निष्टिम निर्वपेत, ऐसा पढ़ते हैं। तो वो सारस्वतीम का मतलब क्या होता है? तो सरस्वती देवता का, माने उस पाप शोधन के लिए सरस्वती देवता को माने हवि अर्पित करना पड़ता है। तो तब ये उस पाप का प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित्तिया प्रायश्चित्ताय हिता इति व्युत्पत्त्यो वृद्धाच्छ। दूसरे तरफ से भी प्रायश्चित शब्द को हम सिद्ध करते हैं, प्रायश्चित्तीय शब्द को। वहां पर प्रायश्चित्ताय हिता इस विग्रह के द्वारा
भी वृद्धाक्ष से छ प्रत्यय होता है। माने प्रायश्चित के लिए जो हितकारी हो, माने पाप शोधन के लिए जो कल्याणकारी हो, उसको भी कहा जाता है प्रायश्चित्तीय। तो इस प्रकार सरस्वती देवता को माने पाप शोधन के लिए हम हवन करें, जिससे हमारा पाप नष्ट हो जाए। तो इसलिए कहा गया है सारस्वतीम। सारस्वतीम का मतलब यही हुआ, जो यज्ञ विहित कर्म में हम अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करें, और यदि हो जाता है तो उस पाप शोधन के लिए सरस्वती देवता को हवन अर्पित करें, तब वह पाप से छुटकारा मिल जाएगी। तो हम लोग प्रायश्चित्ती न बने, सरस्वती देवता को हमको पाप शोधन के लिए हवन नहीं करना पड़े, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। समझ गए होंगे। अब आगे है दशम्याम पुत्रस्य। दशम्याम पुत्रस्य पर ध्यान दिया जाए। जाज्ञिका पठन्ति दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवत् आद्यंतरस्थ इसको ऐसे करें, घोषवत् आदि अंतरंतस्थम अवृद्धम त्रिपुरुषानुकम अनरि प्रतिष्ठितम तद्धि एक जगह संधि करके करेंगे तो घोष बदाद्यंतरंतस्थम अवृद्धम त्रिपुरुषानुकम नरि प्रतिष्ठितम तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतम ऊर्जान न तद्धितम। कहते हैं जो जागिक लोग पढ़ते हैं, यज्ञ करने वाले पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्, माने 10 दिन के बाद 11वें दिन, 10वें दिन के बाद कौन आता है? 11वें दिन। 11वें दिन पुत्र जन्म लिया हुआ जो पुत्र है, पुत्र से पुत्री का भी ग्रहण होता है, हाँ, तो उनका नामकरण करें। अब आजकल जैसे गोलू, टप्पू, पप्पू आदि जो होता है, सो नहीं, इसका विधान है शास्त्र में। तो 11वें दिन जन्म लिया हुआ जो बच्चा है उसका नामकरण करें। नामकरण कैसा होना चाहिए? तो घोषवत होना चाहिए, माने घोष वर्ण होना चाहिए। घोष वर्ण घोष वर्ण से शब्द शुरू होना चाहिए। अंतरंतस्थम, बीच वाला वर्ण कैसा होना चाहिए? तो अंतस्थ वर्ण होना चाहिए। अवृद्धम, अवृद्धम का मतलब हुआ जो वृद्ध संज्ञक न हो। और क्या हो? तो त्रिपुरुषानुकम, अपने जो पिता पितामह प्रपितामह हैं उन्हें नामों का भी अनुकरण होना चाहिए बच्चा के नाम में। अनरि प्रतिष्ठितम, और अनरि प्रतिष्ठितम माने जो मनुष्य में प्रतिष्ठित नहीं हो, यानी जो देवता का नाम हो वो नाम रखना चाहिए। और दूसरा भी अर्थ है जो शत्रु में जो नाम प्रतिष्ठित नहीं हो ऐसा नाम रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? तद्धि प्रतिष्ठित तमम भवति, वह नाम प्रतिष्ठित नाम होता है, यशस्वी नाम होता है। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतम ऊर्जान न तद्धितम, कहते हैं जो 2 अक्षर का या 4 अक्षर का नाम करना चाहिए। वह नाम कैसा हो? तो कृतांत हो, कृदंत हो, माने कृत प्रत्यय से अंत होने वाला नाम हो, न कि तद्धितम, तद्धित प्रत्यय से अंत होने वाला नाम नहीं हो। यह भाष्यकार ने कहा है।
अब वही कहते हैं नतांतरेण व्याकरणम कृतस्तद्धितावा सख्यम। कहते हैं जो व्याकरण नहीं पढ़े हुए हैं वे कृदंत शब्द कौन है, तद्धितांत शब्द कौन है, वो अलग करना उनसे संभव नहीं हो सकता है, वे नहीं कर सकते हैं, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब तो मात्र 4 मिनट रह गया है, तो थोड़ा प्रदीप पर विचार कर लेते हैं, फिर जो छूट जाएगा तो उसको अगले दिन लगा देंगे। अब दशम्युत्तर कालम, देखिए यहाँ पर भी कालम स के बदला में दंत स लिखा गया है गलती से, दशम्युत्तर कालम इति। अब दशम्या उत्तर इति कहते हैं, दशम्युत्तर में कौन समास हुआ है, तो कहते हैं जो पंचमी तत्पुरुष दशम्या उत्तर। कहते हैं यहाँ तो जोग विभाग से भी समास हो सकता है सुप्सुपा से, लेकिन सो नहीं करके यहाँ पर जोग विभाग से पंचमी तत्पुरुष समास हम किए हैं। पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है दशम्या उत्तर। ततः काल शब्देन बहुब्रीहि, उसके बाद उनको काल शब्द के साथ बहुब्री समास हुआ है। तो क्या हुआ, तो समास करने के बाद दशम्युत्तर कालम बनता है। कहते हैं यह जो है क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब है जो 10 दिन के बाद 11वें दिन नामकरण करना चाहिए, इसमें यह क्यों कहा गया, पहले ही दिन क्यों नहीं कहा गया। अब वहां पर कहते हैं 10 दिनानि अशौचम भवति, 10 दिन तक अशौच होता है, अशौच में नामकरण नहीं किया जाता है, इसलिए जब अशौच बीतने के बाद 10वीं का जो उत्तर दिन होता है 11वां दिन, वह काल नामकरण के लिए निर्धारित किया गया है। जेपी गृह्यकारा पठन्ति दशम्यां पुत्रस्य तैरपि दशम्यामिति सामीपिकमधिकरणं व्याख्येयम्। जो गृह्यकार यह पढ़ते हैं दशम्यां पुत्रस्य, माने 10वीं में पुत्र का नामकरण करें, वे भी तैरपि दशम्यामिति सामीपिकमधिकरणं व्याख्येयम्, वे भी 10वीं का समीप यह व्याख्या करते हैं, उन्हें भी यह व्याख्या करनी चाहिए। यहाँ पर दशम्याम में सामीपिक अधिकरण हुआ है। सामीपिक अधिकरण होता है ना, 3 प्रकार के जो हैं अधिकरण जी, औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैषयिक। यहाँ पर औपश्लेषिक अधिकरण है। और आगे बढ़ते हैं, जो अब तो समाप्त होने जा रहा है, कुछ शब्द व्याख्ये हैं, लेकिन अब हम इसको परसों कहेंगे, ठीक है विभव जी? जी गुरुजी। अब जो रह गया है उसको हम परसों समाप्त कर देंगे, इस पूरा प्रयोजन को, ठीक है। यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग लाएंगे, वो भी समाधान करेंगे। जी जी, यहाँ तक ठीक है जी। प्रणाम गुरुजी। सबको एक ही जगह आशीर्वाद, पुनः पुनः आशीर्वाद। आप लोग अध्ययन करें और फिर जहाँ जो संदेह हो फिर संपर्क करेंगे। समय समाप्त हो रहा है।